गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। एंड यार आज के सेशन ना में हम बहुत ही अलग सी चीज़ करने वाले हैं। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये जो एक ही फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1x स्क्वायर। दिक्कत इस प्रॉब्लम में नहीं है, सॉरी, दिक्कत इस फॉर्मूला में नहीं है। दिक्कत पता है बच्चों को कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि सर जब ये एक फॉर्मूला है तो सर ये इसका एक और वर्जन है 2.0 और सर इसका एक और वर्जन है 3.0। तो सर एक ही फॉर्मूला के तीन तीन वर्जन्स क्यों हैं, है ना? तो अब यार इस चीज़ के लिए तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बट मैं ये आपको ज़रूर बता दूंगा कि हाँ, इस फॉर्मूलाज को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है? और गाइज ये चीज़ करने में आपकी मदद करेगा ये बंदा। आई होप एवरीवन हैज सीन दिस गाय इन द मूवी थिएटर्स एंड गाइस, चुटकी बजा के, राइट? तो सबसे पहले तो यार वाई द चुटकी, राइट? तो थैनोस मूवी में कर क्या रहा था? थैनोस चुटकी बजा के करना क्या था? थैनोस चाहता था कि दुनिया का जो इक्विलिब्रियम है, जो बिगड़ चुका है, उसको फिर से रिस्टोर कर दे। कैसे? चुटकी बजा के। चुटकी बजा के क्या करेगा? आधे लोग, बच्चे नहीं, आधे लोग मर जाएंगे। तो हाँ, जो ये दुनिया में जो पोल्यूशन हो रहा है एंड ये सब हो रहा है, तो दुनिया में लगेंगे स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश, नया एक फिर से शुरू हो जाएगा, रीसेट बटन सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है? अब देखो, मैं आपको इसको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप समझो, मान लो आपका 8th स्टैंडर्ड में कोई कज़न है या खुद का भाई है ना? और वो बोल रहा है कि सर या सर या भैया जो भी आपको बुलाता हो, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक नया फॉर्मूला है जो हमारी टीचर ने बताया है ना? अब वो बेचारा उसको भी रटने की कोशिश कर रहा है। तो आप बस उसको ये बोलो कि आप बस एक फॉर्मूला रट लो। कौन सा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। आप अपने कज़न के सामने ये फॉर्मूला लिख दो और उसको बोलो कि ये बता कि ये फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है। अब अगर आपका कज़न या आपका भाई पढ़ाई में ठीक ठाक है तो वो बोलेगा कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो आप यू जस्ट टेल योर ब्रदर कि आप ए प्लस बी द होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो। तो क्या होगा? ए स्क्वायर आएगा, सही बात है। बी स्क्वायर आएगा, सही बात है। बट डू यू अंडरस्टैंड एक एक्स्ट्रा चीज़ आने वाली है? क्या एक्स्ट्रा चीज़ आने वाली है? एक 2ab एक्स्ट्रा आने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड है या नहीं है? तो ये दोनों चीज़ें राइट नाउ बैलेंस्ड नहीं है, राइट नाउ दे आर नॉट बैलेंस्ड। तो अब हम ये बैलेंस रिस्टोर करने के लिए क्या करें? चुटकी तो नहीं बजा सकते, बट हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, अगर एक +2ab एक्स्ट्रा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक -2ab लिख देता हूँ। अब ये -2ab क्या करने वाला पता है? दैट -2ab इज इन अ वे योर करेक्शन फैक्टर। आप इसको करेक्शन फैक्टर जैसे समझो कि a प्लस बी द होल स्क्वायर जब ऐसे एक्सपैंड होगा, a स्क्वायर निकलेगा, b स्क्वायर निकलेगा, प्लस एक 2ab आएगा, और वो +2ab आते से ही कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट -2ab। एंड इससे क्या हुआ? बैलेंस रिस्टोर हो गया। गाइज अब यही फंडा अपन लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? तो सबसे पहले तो गाइज फर्स्ट थिंग, ये जो बेसिक वाला वर्जन है ना, ये कहाँ से आया है? पेस्ट इमेज है ना, ये वाला। तो यार ये तो यार बहुत सिंपल है, बट फिर भी है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट पीपल आर ओवर हियर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले तो यार मेरे को थोड़ी सी 11th की मैथ्स में हेल्प कर दो। हेल्प मी विद सम 11th मैथ्स। 11th मैथ्स मतलब मेरे को कोई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बता दो। तो यार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो भाई साहब बहुत सिंपल होता है। साइन 2 थीटा इज, सर 2 होता है, साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है। सही, राइट? एनी इश्यूज? आई होप नॉट। देन एक काम करते हैं, साइन थीटा को नाम दे देते हैं एक्स का। अगर साइन थीटा एक्स है तो यार 10th क्लास की मैथ्स पे आ जाओ अब जल्दी से, है ना? वी आर नॉट ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स ईजी। 10th की मैथ्स क्या होती है? 10th की मैथ्स बोलती है कि कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को हम ऑलरेडी एक्स का नाम दे चुके हैं, तो यार साइन थीटा को हम एक्स का नाम दे चुके हैं, तो आंसर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड बाई आंसर आई मीन कॉस थीटा की वैल्यू। तो अंडरस्टैंड, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू एक्स है। लेट मी यूज अनदर कलर, आई डोंट वांट दिस, यस, दैट्स मच बेटर। साइन थीटा इज एक्स, कॉस थीटा इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो चीज़ें अभी याद रखना, ठीक है? अब साइन 2 थीटा का नया फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? साइन 2 थीटा का नया फॉर्मूला आ जाएगा 2x आ जाएगा और एक √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसको पकड़ के मारते हैं लात। साइन थीटा को जब लात पड़ेगी तो इधर आएगा और क्या बन जाएगा वो, साइन इनवर्स, है ना। ऑब्वियस ही बात है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो यार 2 थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर साइन थीटा x है तो भाई साहब ये साइन थीटा को भी लात मारो, उधर चले जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x। तो भाई साहब 2 आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x आ गया, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड भाई साहब आपका फॉर्मूला आ गया है एकदम तैयार, राइट। अब कम्स द $1,000,000 क्वेश्चन कि भाई साहब इसमें अलग अलग वर्जन्स क्यों है, वाई वर्जन्स, राइट, वाई नॉट जस्ट दिस वन फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला होता तो लाइफ कितनी आसान होती। हाँ, आई अंडरस्टैंड लाइफ आसान होती, बट अब ये अलग अलग फॉर्मूलाज है क्यों। अब जल्दी से मेरी बात सुनो यार, जो साइन इनवर्स होता है ना, पहले तो सबसे पहले ये समझो कि ये खाता क्या है और निकालता क्या है। तो यार इसका जो इनपुट है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। आप इसके अंदर अगर आप साइन इनवर्स 2 डालोगे तो भाई साहब वहीं पे कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, बोलेगा हमसे नहीं हो पाएगा, साइन इनवर्स से नहीं हो पाएगा। साइन इनवर्स कैन ओनली डाइजेस्ट नंबर्स विच आर बिटवीन -1 एंड +1, राइट। एंड आउटपुट क्या देता है, तो यार साइन इनवर्स आउटपुट देता है -90 डिग्री से +90 डिग्रीज तक। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग दिस फॉर्मूला देन आई एम होपिंग कि आपको बेसिक्स पता है। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड पे जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है यार, ये आंसर हमेशा -90 से +90 देगा, राइट। ये साइन इनवर्स भी -90 से +90 के बीच में आंसर्स देता, पर सिंस वहाँ पे उसके आगे 2 लगा हुआ है, वो 2 सारा का सारा खेल का खराब कर रहा है। दैट इज व्हाट इज स्पॉइलिंग द पार्टी इन अ वे, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। पार्टी स्पॉइल हो रही है। अब समझने की कोशिश करो जल्दी जल्दी, ठीक है। जब तक आपने, अच्छा एक चीज़ लाइक और एग्जांपल, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जब साइन इनवर्स के अंदर 1/√2 डालते हैं तो आंसर 45 डिग्रीज आता है, राइट। और जब साइन इनवर्स के अंदर -1/√2 डालते हैं तो -45 डिग्रीज आता है। अब आप ऐसा समझो कि अगर मान लो आपने इसके अंदर 1/√2 डाला, x की वैल्यू 1/√2 डाली, तो ये सम नंबर देगा। अच्छा क्या देगा वो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 फिर से हो गया 1/2। तो भाई साहब ये हो गया 1/2, तो इन अ वे आई गेट 2 टाइम्स 1/√2 टाइम्स 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 आंसर आ जाएगा 90 डिग्रीज। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 45 इंटू 2 90, दोनों के दोनों हैप्पी। प्रॉब्लम कहाँ होती है जब आप 1/√2 से बड़ा नंबर डालो, लाइक फॉर एग्जाम्पल √3/2 डालो। यार राइट हैंड साइड पे क्या होगा, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। मैं आपको बता देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड पे होने वाला है साइन इनवर्स ऑफ √3/2 विल गिव यू 60 डिग्रीज। वहाँ तक स्टोरी ठीक है, 60 जैसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 120, और यहाँ पे हो जाएगा लफड़ा, यहाँ पे हो जाएगा लफड़ा। ये हो गया 120, और साइन इनवर्स की औकात नहीं है 120 देने की। तो इसीलिए क्या होता है, 1/√2 से -1/√2 के बीच में एकदम हमारा फॉर्मूला है ना, एकदम मस्त चलता है बिना किसी इश्यूज के। तो लेट मी जस्ट डुप्लीकेट दिस एंड यस, this formula works perfectly fine till you are between -1/√2 and +1/√2. Now let's come to the second version and how can we remember it very easily. Now the problem is जब आपका input 1/√2 से बड़ा है और जब आपका input 1 से छोटा है, then what happens is ये तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा. RHS is always in the first quadrant. The problem is the LHS has entered the second quadrant. आपका जो LHS है वो पहुंच चुका है सेकेंड क्वाड्रेंट में. Yeah, let me write this down. This is in the first quadrant, whereas this thing has entered the second quadrant. मैं बोल रहा हूँ 2 times sin inverse of x 90 डिग्रीज को लांग के सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर द ड्रैगन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं. एक है सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट. लेट मी चेंज दिस. स्टाइल इसकी ग्रीन कर देते हैं, इसको भी ग्रीन कर देते हैं. स्टाइल इज ग्रीन, राइट. तो राइट हैंड साइड इज स्टिल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेयर एज द लेफ्ट हैंड साइड हैज एंटर्ड द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट. तो अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू नाउ.
राइट। सो व्हाट कैन वी डू नाउ? तो अब हम क्या करेंगे, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब भी आपको कोई ऐसा एंगल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मैं आईटीएफ की बात कर रहा हूँ, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कोई अगर एंगल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है और आप उसको फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना चाहते हैं बिना विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू इट ट्रिग्नोमेट्रिकली मतलब जैसे कि आप, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट अप्लाई टू एनी एवरी एंड एनी अदर चैप्टर। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अब 30 डिग्रीज का एक भाई भी है जो सेकंड क्वाड्रेंट में, और वो कैसे आएगा, 180 माइनस 30 कितना हो गया, 150 हो गया। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, और मे बी आई होप यू आर नॉट सरप्राइज्ड टू नो दैट साइन 150 डिग्रीज इज ऑल्सो हाफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल साइन 20 की वैल्यू जो भी हो, मेरे को नहीं पता, XYZ जो भी हो, 180 माइनस 20 कितना हो गया, 160। मेरे को साइन 160 डिग्रीज की वैल्यू नहीं पता, बट मेरे को ये मालूम है कि साइन 160 की वैल्यू और साइन 20 डिग्रीज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो अब सिंस समझने की कोशिश करो जल्दी से। अब जैसे कि मैंने बोला कि 2 साइन इनवर्स पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन इनवर्स, और ये भाई साहब जो है, और ये जो भाई साहब है, ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बैठे हुए हैं। तो अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट वाली चीज को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लेके आऊं, जस्ट मैंने बताया 180 माइनस कर दो। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पाई माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स। गाइज ये पाई माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये जो पाई माइनस करा है इसको आप बुला सकते हो करेक्शन फैक्टर। चुटकी बजाई है बेसिकली, मैंने चुटकी बजाई क्या कर दिया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम बना दिया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पक्का? अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फुटबॉल खेलेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, इसको लात मार के इधर ले आते हैं, तो भाई साहब, और फिर सही से तमीज से लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स, और इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं काम करता हूँ, देखो ऑनलाइन वाली क्लास है, बोर्ड पे तो हम पहले कर नहीं पाते थे ये सब, डुप्लीकेट करता हूं मैं इसको पकड़ के इधर ले आएंगे, है ना, यही तो होगा, और ये भाई साहब माइनस वाले हैं तो ये उधर पहुंच जाएंगे और ये चीज इधर आ जाएगी। थोड़ा सा जगह बना देते हैं और ये भाई साहब इधर आ गए, एंड गाइस दिस इज योर न्यू फॉर्मूला। सो इफ आई राइट माय न्यू फॉर्मूला, आई एम गोना गेट अ 2 टाइम्स अ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड गाइस ये फॉर्मूला कब चलता है, जब आपका इनपुट 1 बाई रूट 2 से बड़ा होगा परंतु 1 से छोटा होगा। गाइस आई होप पार्ट 2 इज ऑल्सो क्लियर। आपको इसको याद करने, इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस, इसको याद रखने के लिए आपको कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ चुटकी बजाओ, और आप ये ध्यान रखो कि आपको चीजों को बैलेंस करना है। जो चीज सेकंड क्वाड्रेंट में है उसको 180 माइनस कर दोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली चीज के साथ मैच होनी चालू हो जाएगी। तो गाइस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी, 1 बाई रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 2 के बीच में जो फॉर्मूला था वो हमको आ गया, 1 बाई रूट 2 के आगे की कहानी समझ में आ गई, अब हमको माइनस 1 बाई रूट 2 के पीछे की कहानी समझनी है। दैट इज वेयर द थर्ड फॉर्मूला कम। थर्ड फॉर्मूला के लिए भी आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है गाइस, हैशटैग डोंट मेमोराइज, राइट। आपको क्या करना है, आप ये समझो, अब हमको समझना है कि x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 से अगर छोटी होती और माइनस 1 से बड़ी होती। अब आप इन दोनों के बीच में देखो, थर्ड, दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला, आई एम ट्राइंग टू कम फॉर द थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला का जो कंडीशन है, डू यू अंडरस्टैंड, वो सेकेंड वाले फॉर्मूला की कंडीशंस के एग्जैक्टली सेम है, एक्सेप्ट अ स्मॉल डिफरेंस की बस एक माइनस भाई साहब एक्स्ट्रा आ रहा है। देयर इज दिस माइनस साइन दैट इज कमिंग एक्स्ट्रा ओवर हियर, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, या हम क्या करेंगे, रादर व्हाट वी विल डू इज, जहां जहां सेकेंड वाले फॉर्मूला में जहां जहां पे x था, जहां जहां पे x था वहां वहां माइनस एक्स डाल दो और बोल दो जय माता दी, जो देखा हो, जो होगा देखा जाएगा, राइट। वेयर एवर यू हैव x गो विद अ माइनस एक्स, भगवान का नाम लेके कर दिया। तो भाई साहब ये हो गया 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट द हेक इज इक्वल टू पाई माइनस साइन, व्हाट द हेक, माय पेंसिल वाज नॉट वर्किंग, ठीक है, नथिंग एल्स। सो 2 माइनस एक्स रूट ओवर 1 माइनस, गाइज नेगेटिव एक्स का स्क्वायर करेंगे तो फिर से एक्स स्क्वायर होने वाला है, दैट इज 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, राइट, दैट्स व्हाई मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब आगे की चीज, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या करता है, जैसे ही उसके अंदर नेगेटिविटी आती है
वो क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है, वॉमिट कर देता है. दैट इज हाउ यू शुड बी. द मोमेंट यू गेट नेगेटिविटी इनसाइड यू, स्पेट इट आउट, बाहर निकाल दो. दैट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. राइट, तो अब ये हो क्या होगा, ये चीज बाहर आ जाएगी, ये भी चीज बाहर आ जाएगी. सो व्हाट विल आई एंड अप गेटिंग, I'll be end up getting 2 times the sine inverse of x is equal to pi plus sine inverse of 2x root over 1 negative x square. Guys, thoda sa, let me make it a bit spacious. Right, now I am looking for a formula of 2 times sine inverse of x. तो पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2 times sine inverse of x is equal to minus pi minus sine inverse of 2x root over 1 minus x square. And guys, this is the formula which will work if your input is less than minus 1 by root 2 but at the same time greater than negative 1, which is indirectly your third formula. So guys, I'll tell you what, आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट फॉर्मूला आप याद रख लो, 2 times sin inverse of x is sin inverse of 2x root over 1 x square. राइट, सेकेंड वर्जन के लिए आप सिर्फ चुटकी बजाओ और चीजें बैलेंस कर दो. थर्ड फॉर्मूला के लिए जहां जहां x है वहां वहां फिर से अगेन जस्ट अ सेक. The first formula is simple and very straightforward. 2 times sin inverse of x is sin inverse of 2x root over 1 minus x square. This formula works for 1 by root 2 and minus 1 by root 2. For the second version, all you have to do is do a pi minus. Why? I'll repeat one more time. This is in the second quadrant and this is in the first quadrant. So what you can do is, in order to bring an angle from the first quadrant to second quadrant, or for that matter second quadrant to first quadrant, all you have to do is do a pi minus. Pi minus करोगे तो first quadrant उछल के second quadrant पहुंच जाएगा, second quadrant उछल के first quadrant पहुंच जाएगा. Right? Similarly third formula के लिए कुछ नहीं करना है. ये जो फॉर्मूला था वो 1 by root 2 से 1 के बीच में चल रहा था. तो अगर आपको minus 1 by root 2 से minus 1 के बीच का फॉर्मूला चाहिए, फिर से 1 by root 2 से 1 का फॉर्मूला आ गया, minus 1 by root 2 से minus 1 का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करें भाई साहब, माइनस लगा देते हैं. तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस x ठोको और your job is done. Guys, I hope you understood the concept, and the same thing can be applied for every formula in this chapter. So guys, thanks to this Thanos that we were able to understand this concept in a much more efficient manner, right? Thanks guys, and I'll see you in the next video. Bye bye.